हमें चाहिए आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी। जी हाँ, एक बार फिर से ये नारे गूंजना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब जगह अलग है, लोग अलग हैं। दरअसल ये नारे आज हिंदुस्तान में नहीं बल्कि गूंज रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरे पीओके में युद्ध जैसे हालात हैं। पूरे के पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जनता सड़कों पर आ चुकी है, सेना से लोहा ले रही है, वहां के पुलिस को दौड़ा रही है और स्थिति इतनी ज्यादा बदतर हो चुकी है कि पाकिस्तान ने पूरे पीओके में कर्फ्यू घोषित कर दिया है, क्योंकि वहां का कोई ऐसा कस्बा नहीं, कोई ऐसा शहर नहीं बसा। लिटरली हर एक कोने में इस टाइम पर दंगे प्रदर्शन वहां की सेना और वहां की पुलिस के खिलाफ बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत के लिए ये खबर बहुत ज्यादा बड़ी है, क्योंकि खुद पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि कई प्रदर्शनकारी पीओके में भारत के झंडे भी लहराते पाए गए हैं और इसलिए पाकिस्तान की सेना पुलिस बौखला चुकी है और अब रैंडम तरीके से पीओके के अलग अलग तरीके में लोगों को उठाया जा रहा है, जबरन गिरफ्तार करके गायब किया जा रहा है। लेकिन इन भीषण दंगों के पीछे का कारण क्या है? तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इनके पीछे कारण है महंगाई। लोगों के पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, लोग तरस रहे हैं एक एक अनाज के दाने को। लेकिन ये आधी सच्चाई है। दरअसल ये आधा कारण है, क्योंकि पूरा कारण कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में खाने के लाले आज नहीं पड़े। जब से वो पाकिस्तान में गया है तब से ही वहाँ पर खाने के लाले पड़े हैं। वहाँ के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके साथ सौतेला जैसा व्यवहार पाकिस्तान की सरकार करती आई है। फिर अचानक से आज इतने सालों के बाद पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विद्रोह हो क्यों रहा है? तो इसका जवाब है भारतीय कश्मीर की जबरदस्त रफ्तार। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान के अंदर खुद पाकिस्तानियों ने ऐसी वीडियो खूब वायरल की जिसमें यह बताया गया कि कैसे भारतीय कश्मीर का जो पूरा बजट है वो पूरे पाकिस्तान के बजट से ज्यादा हो गया है। और पिछले साल तो हद ही हो गया, 2023 में यूएई जैसे देश जो कि अरब वर्ल्ड की कंट्रीज हैं और कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन करते आए हैं, उन्होंने भयंकर इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया भारतीय कश्मीर में। और ये इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा बड़ा था कि जितना पाकिस्तान का टोटल खजाना भी नहीं है और ना ही पाकिस्तानी सेना का टोटल बजट है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीओके के लोगों के मन में क्या आया होगा इस चीज को देखकर कि काश हम भी भारत का हिस्सा होते, हमारे यहाँ पर भी जो इतनी सारी इन्वेस्टमेंट है वो आती, हम भी पैसे का लुफ्त उठाते और हमारी जिंदगी भी बेहतर होती। हम पाकिस्तान के साथ फंसकर कितने बुरे हालात में हैं। और इसी को लेकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में धीरे धीरे गुस्सा बढ़ रहा था और अंत में ये गुस्से का गुब्बारा फूट चुका है और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ विद्रोह बढ़कर टूट रहा है। इस बात की चर्चा अब पूरे पाकिस्तान में खुद वहाँ के जर्नल और एक्सपर्ट्स कर रहे हैं कि शायद पीओके को कब्जाने के लिए भारत के लिए किसी हमले की, किसी मिलिट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीओके के लोग खुद डिमांड करेंगे कि हमें भारत में विलय करना है, हमें भारत के साथ एक बार फिर से जोड़ना है और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की सेना भी कुछ नहीं कर पाएगी। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तानी सेना का इस पर क्या रिएक्शन है? वो लोग बौखला गए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि इस चीज से डील करें तो करें कैसे, क्योंकि सेम यही सिचुएशन जब बांग्लादेश बन रहा था उससे कुछ साल पहले उनके सामने आई थी। उन्होंने क्या किया? दमनकारी रणनीतियां अपनानी शुरू करी और जो बांग्लादेश के लोग थे ना तो उन्हें पैसा दिया और ना ही उन्हें हक। और ठीक यही चीज अब पीओके में भी हो रही है कि जैसे इन्होंने बांग्लादेशियों की मांग दबाकर उन पर अत्याचार किए थे, ठीक पीओके के लोगों के साथ भी उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया है। और इस बार पीओके की बारी है नेक्स्ट बांग्लादेश बनने की। लेकिन बस फर्क इतना होगा कि बांग्लादेश एक अलग देश बना, लेकिन पीओके भारत का हिस्सा बनेगा।